क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ये यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 हो तो 8x का क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब बराबर क्या। ये वाला जो चिन्ह होता है एक होता है क्या का, मतलब इसका मान निकालना है आपको। सवाल को देखते ही हमें ये पता चल जाता है कि इसका उत्तर लगभग क्या हो सकता है या फिर कैसे किया जाना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कितनी घात है इसकी, यहाँ पर कितनी है, तो ये निश्चित हो गया हमारे लिए कि यहाँ पर हमें दोनों तरफ इसकी घात कितनी करनी चाहिए, 3। तो इसे डाल दीजिए समीकरण 1, ठीक है। एक डंडा काढ़ा और 1 लिख दिया तो क्या बन गई वो समीकरण 1। और यहाँ लिखना है स्टेटमेंट क्या, समीकरण 1 का दोनों तरफ घन को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब करने पर, ठीक है जी। समीकरण 1 कौन सी है, 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2। तो 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 का हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्यूब। किसी को कोई दिक्कत आ गया समझ में। अब क्या है, इसका होल क्यूब खोलना है, बिल्कुल ऐसे ही खोलना है जैसे a प्लस बी का होल क्यूब खोलते हैं। तो हम यदि इसे a और इसे b मान लें तो इसका क्यूब मतलब a का क्यूब इसी का हो गया 2x का क्यूब प्लस 1/2x का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1/2x और कोष्टक में क्या 2x प्लस 1/2x। मैं एक बार फिर इसे सूत्र को बता दूं, देखो क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, क्लियर, बराबर 5, ये वाला 5 का क्यूब का 5 गुणा 5 गुणा बटे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। यहाँ पर 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा 8 और x का क्यूब x रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर 1 का क्यूब करोगे कितना आएगा 2 का क्यूब 8x का क्यूब, ठीक है, प्लस 2x ऊपर है और नीचे बटे में 2x है, आपस में कट गए, कितना बचा हुआ 3 में 1 की गुणा हुई कितना हुआ और 2x प्लस 1/2x बराबर इनकी गुणा आपस में की कितना आया 125/8। अब 2x प्लस 1/2x का मान है कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है, काय में दिख रहा होगा, समीकरण 1 में कितना है 5/2। तो रख दो 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 प्लस 3 इंटू कितना रखूंगा इसकी जगह पे 2x प्लस 1/2x की जगह पर 5/2 बराबर कितना है 125/8। ये बराबर में चलता ही रहेगा, ठीक है। क्या करेंगे अब, ऊपर 3 की गुणा हो जाएगी, 3 पंजे 15/2, वेरी गुड। तो लिखेंगे 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 प्लस 15/2 बराबर 125/8, ठीक है। 15/2 को पक्षांतर में इधर ले जाएंगे
ठीक, तो प्लस का है किस में पहुंचेगा? माइनस में। ठीक है, तो लिख दो 8x की घात 3 बराबर 125/8 माइनस 15/2। अब मेरे पास जगह कम रह गई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ, ये रहा। मैंने इसलिए लिखा है कि मेरे पास जगह कम है, आप इसलिए मत लिख लेना कि मैंने लिखा है, ऐसे लिखें आप भी पेज पर, ठीक है। अब क्या है, 8 और 2 का आप लेंगे लघुत्तम, कितना आएगा? 8 आ गया जी। 8 से 8 कै बार कटा? तो ऊपर 1 की गुणा हुई 125 एकन 125। 8 से सॉरी ये 2 से 8 कै बार कटा? 4 की ऊपर गुणा हुई 15 चौका 60। देखो ये बराबर है ही, इधर के लिए ये जरूर लिखना है। 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3, ठीक है। घटा दीजिए, कितना आया? 65/8। ये कितना आ गया? 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3। ये हो गया आपका उत्तर। उत्तर चेक करो इतना है या नहीं है। अच्छा, अभी सुनो एक मिनट और। यहाँ पर आपने दो, ध्यान दें, अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दो इस पर। 2x प्लस 1/2x का मान रखा था आपने 5/2। कहाँ से रखा था? ऊपर से नहीं, नाम है इसका समीकरण 1। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है। ये हो गया जी, क्लियर। अब आपने 15/2 को इधर ले गए थे, ठीक है, तो ये किस पे ले गए? पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, क्योंकि यदि हम कुछ चर राशि का करते तो ठीक होता। उत्तर चेक कर लिया, इतना ही है, ठीक है। उतारने की ज़रूरत है नहीं है। दूसरा सवाल देखो। अच्छा, समझ में आया भाई? देखो, जब तक समझ में ना आए जब तक पूछते रहना। और कोई दिक्कत हो पढ़ाई में तुरंत बताओ। हाँ जी, दूसरा सवाल बताइए। तुम्हारा दूसरा सवाल है, छठा सवाल ये कहता है, देखें प्रश्न नंबर 6। ये कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर कितना है? 3। गणित नहीं है और दूसरा कोई तुम पे, तो निकालती क्यों नहीं उसे? 3 तथा ए बी बराबर कितना है? 2। तो कह रहा है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर क्या? a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर क्या? ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखो, काम वही करना है। इसे डाल दो समीकरण नंबर 1, इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। इसे अभी यूं ही रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्योंकि हमें ए का क्यू लाना है और बी का क्यू लेके आना है, तो बताइए यहाँ पर स्क्वायर करना चाहिए या क्यू करनी चाहिए? वेरी गुड। तो लिख दो समीकरण 1 का दोनों तरफ घन लिख दो या क्यू लिख दो, ठीक है, करने पर। जी, हमने किया तो क्या मिला हमें? a प्लस बी है ना, और बराबर कितना है?
वेरी गुड। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर 3 का नहीं, होल क्यूब ज़्यादातर हम तब बोलते हैं जब दो हमारे संख्याएं हों, ठीक है। यहाँ पर दो संख्या थी a और b, तो उसे बंद करके हमने तब किया। अब इसका होल क्यूब खोलो, ये तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे हो गया? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। बोलो, बात आई समझ में? बस 3 का क्यूब कितना होगा? 27। हाँ, कितना होगा? 27। ना पता हो तो ऐसे देख लो, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 27 ही होगा। अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस ab का कहीं मान दे रखा है कितना? ab बराबर 3। कहाँ है जी ab बराबर 3? बताओ। नहीं, 2। ab बराबर कितना दे रखा है? 2। a गुणा b बराबर तो 3 गुणा 2। a प्लस b कितना दे रखा है? 3। वेरी गुड। समीकरण 1 से, ठीक, बराबर कितना हो गया? 27। नहीं आया समझ में? एक बार फिर समझ लो। देखो, ये तो सूत्र आपने खोल लिया, ठीक है। 3 ये सूत्र वाला ही है। ए बी का मान दे रखा है पहले से प्रश्न में। ए बी बराबर कितना है? 2। तो ए बी हो गया। ए बी का मान कितना रख लिया मैंने? 2। ए प्लस बी का भी मान दे रखा है पहले से ही, कितना? 3। ये भी लिख लिया मैंने, ठीक है। कोष्टक में लिख लिया, इस बात से परेशान मत होना। गुणा में लिख लो, कोष्टक में लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली लाइन पे चलें। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, 3 दूनी 6 और 6 तिया, हाँ, 27। अब 18 को इधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा? प्लस में, माइनस में। वेरी गुड। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और इधर चला गया 27 माइनस 18, तो कितना आ गया जी? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर, बोलो कितना आया? घटा के 27 में से 18 घटाओ, कितना आया? 9। उत्तर चेक करो 9 है या नहीं है भाई, ठीक है। तब तक प्रश्न नंबर एक और नेक्स्ट लेते हैं हम। आ गया समझ में? सही आया उत्तर? चेक कर लिया? जल्दी करो तो। मिटा दूं? अच्छा, सातवां सवाल है आपका, क्या आप कर लेंगे? एक बार लिख के दिखा दूं, देखो ध्यान से। यदि दे रखा है आपके लिए 3x प्लस 2y बराबर 20 तथा एक्स वाई बराबर 14/9। ध्यान दें, एक्स वाई बराबर 14/9। तो
27 x की घात 3 प्लस 8 y की घात 3 बराबर क्या? 28 x की घात 3 प्लस 8 y की घात 3 बराबर क्या? निकाल लोगे या निकालें? हैं? नहीं होगा? वैसे सवाल में कुछ है नहीं। देखो इसे डालो समीकरण नंबर 1, इसे डालो समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये आपको निकालना ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इसे नहीं हो रहने दो। तो क्या होने वाला है? हाँ जी, आप जानते हैं समीकरण 1 का दोनों तरफ क्या होना है? क्या? घन। तो लिख दो इस बात को। अच्छा उत्तर चेक कर लिया ना? ठीक है, उत्तर देखो उसमें। ठीक है, 9 ये ठीक है, आपसे देखा नहीं गया। देखो तो क्या लिखना है? समीकरण 1 का दोनों तरफ क्या करने पर? घन रखने पर नहीं, करने पर। समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 2y बराबर का क्यूब बराबर कितना होएगा? 20 का क्यूब। ओके, 3x प्लस 2y का क्यूब बराबर 20 का क्यूब। यहाँ तक बात ठीक है? बिल्कुल पहले की तरह किया जा रहा है। इसका होल क्यूब खोलोगे, कैसे खोलोगे बताओ? 3x का क्यूब 2y का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 2y कोष्टक में ये पूरा लिखोगे। कितना? 3x प्लस 2y बराबर कितना है? 20 का क्यूब। अभी 20 का क्यूब ही लिख रहे हैं दो, उधर के लिए जगह नहीं बचती फिर। ठीक है, और वैसे भी हमें ये 3x का क्यूब कितना होगा बताओ? 27x का क्यूब। और वैसे भी सुनो, वैसे भी याद कभी कन्फ्यूजन भी हो जाओ तो देखो प्रश्न हमारा जो प्रश्न होता है ना वो अपने आप उत्तर बताता है। 27x का क्यूब। अगला क्या आएगा? 8y का क्यूब बता रहा है वो तो कितना होगा? 27 का क्यूब फिर 8y का क्यूब। इनकी गुणा करो भैया, 3 तिया 9 दूनी x और y, x y हो जाएगी ना आपस में। ये कितना है? 3x प्लस 2y। इसका मान है कहीं? कितना है? 20 की घात 3। कौन बताएगा? 3 का मान बता दो तो। चलो आप मान बताओ, मैं अगली लाइन पे पहुंचता हूं। नहीं बता पाए इतनी देर में? अगर कॉपी पे लिख के करते ना हो जाता। 2000 बिल्कुल गलत। 8000 वेरी गुड, 8000 गुणा करके देख ले। 20 गुणा 20 गुणा 20, 2 दूनी 4 दूनी क्या जीरो है? 1 2 3 हो गया काम। ठीक है, अच्छा ये एक्स वाई का मान है कहीं? बताओ कितना है? 14/9।
और ये गुणा 20 बराबर 8000। ओके, इस 18 को 9 से काटेंगे, क्या बार कटेगा? 2 बार। तो अगली लाइन लिखो फिर, 27x की घात 3 8y की घात 3 प्लस 2 बार कट गया। ध्यान दे रहे हैं सभी? तो कितना हुआ? 2 गुणा 14 गुणा 20 बराबर 8000। अगली लाइन में उत्तर आने वाला है। तो कितना हुआ? 27x की घात 3 8y की घात 3 प्लस, गुणा करो, 2 दूनी और 14 चौका 56। ठीक है, या ऐसे कर लो, 14 दूनी 28 दूनी 56 और 1 0 ये रही बराबर 8। ये इधर पहुंचेगा, कितना बनेगा? 27x की घात 3 8y की घात 3 बराबर 8000 माइनस 500 घटाओ। ये तुम्हारा काम है घटाने का। कितना? शाबाश मेरे शेरो। तुम्हें अगर दुकान पे भी बैठा दिया जाए ना तो टोटल दुकानें लुटवा दोगे। अबे 8000 में से घटा रहे हो, ये 8000 है। घटाओ जल्दी से। अगर घटाना ना आए तो ऐसे लिखते क्यों नहीं हो, तुक्का क्यों मारते हो? ये लो 560 0 यहाँ ले ली 2.5 4, यहाँ कितने बचे? 9 में से 5 गए 4, यहाँ कितना बचा? 7440 बना। भाई कॉपी आपके हाथ में, पेन आपके हाथ में, तो कॉपी कितना, इसे कॉपी और पेंसिल से काम करो ना। 7440। चलो उत्तर देखो जल्दी से। ऐसे नहीं कि ठीक है इसलिए क्योंकि मैंने किया है तो ठीक ही होगा। इसमें लास्ट सवाल रह गया एक बस। 8वां सवाल कहता है कि दर्शाइए कि पहला खंड है 125 प्लस x की घात 3 बराबर 5x प्लस 5 प्लस x की घात 3 माइनस 15x इंटू 5 प्लस x। दूसरा वाला है 8। ठीक है, अब इनमें से आप बता दीजिए, कोई एक सवाल करवा लीजिए, फिर आपको करना है। 8 में का बताओ, पहला खंड करें या दूसरा? 8 में सवाल का मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं पक्का? सही है। ये चीज़ देखकर आप कंफर्म हो जाया करो। कभी कभी ऐसा होता है करते करते कहीं गलती हो जाए हमसे भी, तो सवाल का उत्तर ज़रूर देख लेना चाहिए। 8 में का बताओ, पहला करें या दूसरा? जल्दी बताओ। मेरे ख्याल से तुम्हें दूसरा जो है, पहला ही दूसरा, ये लो 8 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3 बराबर क्या है जी? कोष्टक में है 2a प्लस 3b की घात 3
-18 AB इंटू 2A प्लस 3B। मेरी बात को ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। सवाल ये कह रहा है कि दर्शाइए। जैसे ही आप 9th क्लास में पहुंचोगे ऐसे सवाल बहुत आएंगे कि दिखाइए कि त्रिकोणमिति में। हम इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जैसा आप जानते हैं। इधर को बोलते हैं राइट हैंड साइड। हम एक साइड को लेंगे और दूसरी साइड को उसी के बराबर बना देंगे। जैसे हम इसे उठाएंगे और इसे बराबर इसके बराबर बना देंगे तो दोनों चीज़ बराबर हो गई। हम दिखा देंगे कि हाँ हमने दर्शा दिया, हमने दिखा दिया कि हमारा जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो इसे बोलते हैं हम कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। मैं इसे ले रहा हूँ, इसे लेके भी हो जाएगा, ठीक है। इसे लेके थोड़ा आसान पड़ेगा इसलिए इसको लेते हैं हम। तो राइट हैंड साइड को RHS लिखते हैं। कौन सी है बताओ? 2A प्लस 3B की घात, फिर बोलो मैंने ठीक लिखी है, गलत तो नहीं लिख गई? यही है ना? अच्छा, अब इसे खोलो, इसे तो खोलेंगे 2A की घात 3 प्लस 3B की घात 3 प्लस 3 इंटू 2A इंटू 3B। ऐसे ही खुलता है ना? कोष्टक में कितना लिखूंगा? वेरी गुड। अब मैं मान सकता हूं कि आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा होगा। पूरे पूरे सवाल नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। कहीं कहीं तक तो आप समझ रहे हैं। अब क्या रह गया लिखने को? -18 AB 2A प्लस 3, ठीक है। क्लियर? 2A की घात 3 का मान कितना होगा? 8 A की घात 3, 27। इसका कितना होगा? इनकी गुणा करो आपस में। ठीक है, इसे यूं ही लिख दूं। ओके, ये देखो 18AB कोष्टक में 2A प्लस 3B माइनस के 18AB कोष्टक में 2A प्लस 3B। एक प्लस का है और दूसरा माइनस का। माइनस प्लस के क्या होंगे? आपस में कट जाएंगे। क्या बचा? 8A की घात 3 27B की घात 3। देखना ये कुछ है ऊपर से, क्या आ गई? LHS। और यही सिद्ध करना था, यही करना था। देखो हमने इस एक्सरसाइज के सभी सवाल हल कर लिए हैं, ठीक है। अगर कोई से में फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप कल तक का टाइम है, आप पुनः पूछ सकते हैं। अगर आपने कल तक नहीं किए तो इसका मतलब मैं यही समझूंगा कि आप लापरवाह हो गए, सवाल कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। आप कल तक सवाल कर लें और आराम से सवालों को चेक करा लें।